नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। आज के वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे तथा यह सिद्ध करेंगे कि कैसे √2 या √5 या √3 एक अपरिमेय संख्या होता है। सबसे पहले हम लोग जो कक्षा 9 में पढ़े थे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर न हो। जैसे यदि कोई संख्या p/q के रूप की नहीं हो, इस रूप का नहीं होना चाहिए, जहां पर p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वैसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो अपरिमेय संख्या हैं उनका अगर हम लोग दशमलव प्रसार करते हैं तो इनका अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है। अर्थात जैसे इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, कुछ अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण में, जैसे 0.10 110 1110 ... ऐसी संख्याएं अशांत अनावर्ती कही जाती हैं। और भी उदाहरण से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे 0.21 211 22 2111 ... इसी प्रकार कोई धन पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग नहीं होता है उसका स्क्वायर रूट भी अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √2 √3 √5 √7 √6 ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। किंतु √4 यह अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 4 जो है यह, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × 2 और इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, जो कि एक नेचुरल नंबर है, इसलिए जो कि एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं रहती हैं, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, यानी इस तरह का होता है। जितने भी धन पूर्णांक होते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं, उनका स्क्वायर रूट भी अपरिमेय संख्या होता है। अब एक और चीज है पाई। पाई जो होता है यह अपरिमेय संख्या है। किंतु पाई का जो वैल्यू होता है, हम लोग जानते हैं कि पाई = 22/7, या फिर इसका डेसिमल में 3.14 होता है। तो आप कहेंगे कि 22/7 और 3.14, ये 22/7 तो p/q के रूप में है, परिमेय संख्या है। यह तो आपका शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। तो निश्चित रूप से 22/7 और 3/4 ये दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं, किंतु पाई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता है, यह इसका सन्निकट मान है, इसलिए पाई जो है अपरिमेय संख्या। आइए अपरिमेय संख्या के कुछ गुणों की चर्चा कर ले हम लोग।
दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है। यानी अगर हम लोग √2 में √2 को जोड़े तो वो भी अपरिमेय संख्या होगा। अगर √2 में अगर हम √3 को जोड़े तो यह भी अपरिमेय संख्या ही होगा। उसी प्रकार दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर यह परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, या फिर अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। जैसे अगर हम √2 में से, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, √2 को घटाते हैं जो कि तो हमें 0 प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर √3 में से √2 को हम घटाएं तो इसका वैल्यू अपरिमेय संख्या होगा। अगर इसके हम लोग गुणा की बात करें तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या भी हो सकता है या फिर अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। जैसे अगर हम √2 में √2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू √4 आएगा, जो कि 2 के बराबर होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। किंतु अगर हम √2 में √3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें √6 प्राप्त होता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगर हम भाग की बात करें, यानी एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से भाग करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वह परिमेय संख्या भी हो सकता है या फिर अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। यानी यह परिमेय संख्या भी हो सकता है या फिर अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। जैसे अगर हम √8 को √2 से डिवाइड करें तो √4 प्राप्त होगा, जो कि 2 के बराबर होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। किंतु अगर हम √6 को √2 से डिवाइड करेंगे तो हमें √3 मिलेगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हम लोग अपरिमेय संख्या के कुछ गुणों को देख लिए। अब आइए हम लोग सिद्ध करेंगे कि कैसे √2 एक अपरिमेय संख्या होता है या √3 एक अपरिमेय संख्या। चलिए सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने से पहले हम लोग ये जानते हैं, ये समझ लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हमें, अब जानते हैं, अगर हम ये समझे कि वह गलत है तो हम उसके पूरे क्रियाकलाप को देखते जाते हैं। अगर उसके क्रियाकलाप में कहीं भी हमें यह पता नहीं चलता है कि वह गलत काम करता है तो निश्चित रूप से वह सही है। उसी प्रकार इस √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम यह मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या के जितने भी रूल होंगे उसको फॉलो करेगा। अगर हमें यह पता चला कि √2 के ये परिमेय संख्या के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या। तो आइए इसे सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने यह मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि √2 बराबर p/q, जहां p एवं q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। साथ ही हम लोग यह मान लेते हैं p एवं q सह-अभाज्य संख्या है। साथ ही
P एवं Q सहअभाज्य संख्या है, अर्थात इनमें यानी P एवं Q में एक के अलावे दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी √2 बराबर P बाई क्यू हमने मान लिया, और यही मान लिया कि P बाई क्यू सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिसका गुणनखंड एक हो, एक के अलावा कोई दूसरा उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। यानी P बाई क्यू जो है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे कि इसको दोनों तरफ वर्क कर देंगे। तो जब वर्क करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तरफ वर्क करने पर दोनों ओर वर्क करने पर यह हमें दोनों ओर वर्क करने पर प्राप्त हुआ कि 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2Q स्क्वायर बाई P स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। तो जब 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर हुआ, इसका मतलब 2 P स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है। इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2 गुना 4 बराबर 8 होता है। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है 8 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है, इसका मतलब 2P स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब 2P स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2P को विभाजित करेगा, या फिर हम लिख देंगे 2P को विभाजित करता है। तो जब 2P को विभाजित करता है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम P को 2 से भाग करेंगे, यानी P को अगर हम 2 से भाग करें तो निश्चित रूप से विभाजित होने के बाद कोई मान निकलेगा। तो मान लेते हैं कि P को 2 से विभाजित करने पर कोई वैल्यू हमें C प्राप्त हुआ, इसको मान लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम तो P बराबर 2C हो जाएगा। अगर इसका वर्क कर दें तो यह हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर। अब हम लोग P स्क्वायर का मान इस 1 नंबर समीकरण में हम लोग रख देते हैं। 1 में रखने पर जब हम P स्क्वायर का मान 1 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2Q स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर। अब 2 से 4 को हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर Q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2C स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा यहाँ पर ये सिचुएशन है सेम यहाँ पर भी सिचुएशन है। इसका मतलब कि 2 से Q स्क्वायर विभाजित होगा, यानी हम लिख सकते हैं कि 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि 2Q को ही विभाजित करेगा, Q को विभाजित करता है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि 2P को विभाजित करता है, यहां पर देख रहे हैं 2Q को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि P एवं Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः P एवं Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड
तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि P एवं Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, किंतु हम लोगों ने ऊपर देखा माना था, यहाँ देखा लिया था कि P एवं Q सअभाज्य संख्या है, अर्थात इसमें एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यह विरोधाभास है। यह विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब जो हम कहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा है। एक ही चीज को हम सही भी कह रहे हैं, उसी को गलत भी कह रहे हैं, तो यह विरोधाभास है। अर्थात हमारी उपरोक्त मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। यानी ऊपर हम लोगों ने यह माना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, यह मानना हमारा गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि √2 जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं। तो आपके पाठ्य पुस्तक में इस तरह के जितने ही प्रश्न होंगे उनको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है, इन सबको सिद्ध कीजिएगा। अब प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो में मैं एक सवाल आपको दूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में। आज का सवाल है, इनमें कौन अपरिमेय संख्या है? आपको बताना है कि इसमें कौन अपरिमेय संख्या है। 2.547, पाई, 3.14 या फिर √16। इसमें जो भी अपरिमेय संख्या होगा उसे आप कमेंट करके मुझे बताइए। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके कि नई वीडियो कब अपलोड हो रही है। धन्यवाद।